हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी टेट के लिए भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है ये। इसमें हम लोग रेलगाड़ी के क्वेश्चन और कैलेंडर के क्वेश्चन को समझेंगे, जो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर साल। बस पेशेंस के साथ समझते जाओ, मात्र कुछ ही सेकंड में आप प्रश्न को सॉल्व करना सीख जाओगे मेरे भाई। पहला प्रश्न है मेरे भाई, 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है। 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है मेरे भाई। तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसको करने का सबसे अच्छा भैया मेथड है, आप सबसे पहले विषम दिन ज्ञात कर लो। तो भाई 61 अपॉन विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो जितने भी दिन दिए रहते हैं 7 से एबव, उसको भैया 7 से डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा शेष आता है वही विषम दिन होता है मेरे भाई। बस इतना चीज समझ लो। कभी मैं इसको भैया बेसिक से कैलेंडर को कवर करा दूंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन को देखो और समझो। देखो भाई, इससे जब भाग दोगे तो कितना आएगा शेष? 5। तो ये शेष 5 दिन आ गया। अब शुक्रवार में 5 दिन ऐड कर दो। तो मेरे भाई जब शुक्रवार में आप 5 दिन ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बुधवार। ये आ जाएगा बुधवार मेरे भाई। ठीक है। अब पूछा है कि भैया 61 दिन बाद, तो ठीक है, बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार। तो आपको पता है कि 61 दिन बाद बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, प्रश्न 1 आप अच्छे समझ चुके हो। आगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न है, यदि महीने का चौथा दिन, यदि महीने का चौथा दिन मेरे भाई सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, मान लो आज अगर सोमवार है मेरे भाई, तो इसके 2 दिन बाद चौथा दिन पड़ता है। बस ये कहने का इसका मतलब है, थोड़ा सा घुमाया है। तो महीने की भैया 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, बस ये पूछा है। तो आपको पता चल गया भैया, पहले तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। आपको ये भी पता है कि भाई एक में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो सेम दिन ही आता है। तो पहले तारीख को अगर सोमवार है तो 8वें तारीख को भी सोमवार होगा। 8वें तारीख को भी सोमवार होगा मेरे भाई। फिर 8 में अगर 7 जोड़ोगे तो 15 तारीख को भी सोमवार होगा। तो बच कितना गया भाई? 4 दिन और शेष बच रहे हैं। तो सोमवार में 4 दिन और जोड़ दो। तो सोमवार में 4 दिन जब जोड़ोगे मेरे भाई तो आ जाएगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार हो जाएगा। बस एक बार प्रश्न को भैया और अच्छे से पढ़ना, देखना, वीडियो को रोक के अपने आप हर चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो, वर्ष 2003 का प्रथम प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन क्या होगा मेरे भाई, कौन सा होगा? बस ये पूछा है। देखो यहां मैं 2 चीजों को पहले समझाना चाहूंगा, बस पेशेंस के साथ समझ लो। देखो, एक होता है मेरे भाई साधारण वर्ष, एक होता है मेरे भाई लीप वर्ष। अच्छा, साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष में ये होता है कि भैया इसका जो दिन होता है वो होता है 365 दिन, और इसका भैया 366 दिन होता है। ये सबको पता होगा। लेकिन एक चीज शायद किसी किसी बच्चे को ही पता होगा कि साधारण वर्ष में पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन मेरे भाई सेम होते हैं। तो आपको पता है कि 2003 कौन सा है? ये भैया साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। और शताब्दी को चेक करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। और भैया 2003 है, 2004 है, 2005 है, इसको चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कट गए तब तो भैया वो साधारण लीप वर्ष है, नहीं कटे तो साधारण वर्ष है। तो ये हमको पता चल गया साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का मेरे भाई पहला दिन और अंतिम दिन समान होता, अभी मैंने बताया। तो भैया 2003 का अंतिम दिन भी बुधवार होगा। ठीक है। फिर 2004 का कौन सा पहला दिन होगा? तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? बुधवार के बाद आता है मेरे भाई बृहस्पतिवार। तो 2004 का पहला दिन बृहस्पतिवार हुआ, लेकिन लीप वर्ष का भैया एक दिन बढ़ जाता है अंतिम दिन। तो 2004 का अंतिम दिन कौन सा दिन हो जाएगा मेरे भाई? तो वो हो जाएगा शुक्रवार। 2004 का अंतिम दिन शुक्रवार हो गया। फिर 2005 का पहला दिन कौन सा होगा? तो शनिवार होगा। ठीक है, शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार होगा। तो 2005 कौन सा वर्ष है? 2005 है मेरे भाई साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो 2005 का भी अंतिम दिन हो जाएगा शनिवार मेरे भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीजों को समझ चुके, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं मेरे भाई? मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष क्या होते हैं, जो भाई 4 से ना डिवाइड हो, जिसके लास्ट के 2 अंक, जैसे 2003, 2005 ये साधारण वर्ष हैं। लेकिन 2004 लीप वर्ष है मेरे भाई, ये तो मैं बता ही दूंगा। अब देखो, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो भैया 52 सप्ताह होते हैं। क्या यहाँ लीप वर्ष होता, पूछता होता, तब भी 52 सप्ताह ही होते। इसमें क्या होता है, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलो ये प्रश्न समझ चुके, अगले प्रश्न को चलते हैं। देखो अच्छा सा प्रश्न है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, अभी मैंने बताया था, बस एक दिन बढ़ जाता है तो बुधवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीजों को समझ चुके हो आप लोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, रेलगाड़ी से संबंधित। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं, बस चीजों को समझ लो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 पर छूटती है। अगली रेलगाड़ी स्टेशन से, यहाँ 4 नहीं भाई, सिर्फ 6 रहेगा। अगली रेलगाड़ी स्टेशन से 6 घंटे बाद छूटती है। तो स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी कितने समय पर छूटेगी। ठीक है, 6 घंटे बाद कहा है, तो मेरे भाई इसको सॉल्व करने का सबसे आसान सा फंडा है, इसमें 6 को आप जोड़ दो बस मेरे भाई। तो 8 6 14 हो जाएगा। तो 14 को आपको पता है 12 के बाद क्या आता है, 1 और 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12:40। अच्छा 12:40 क्या होगा, प्रातः की शाम। तो मेरे भाई 12:40 शाम होगा, क्योंकि पता है कि 12 के बाद भैया पीएम हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, 12:40, 2:40 मेरे भाई। ठीक है, चलो ये रहे कंप्लीट प्रश्न यार। कभी मैं इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, पेशेंस के साथ जुड़े रहो। नए हो तो चैनल पे जुड़ जाओ यार मेरे भाई, पहले से जुड़े हो तो आपका दिल से आभार। तैयारी करते रहो, पेपर नज़दीक है, जितना मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे आपके लिए ही यूजफुल होगा। अभी हिंदी का मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया, जाके उसको टिक करो और ये बताओ कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो तैयारी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।